जय जगन्नाथ। जगन्नाथ रथ यात्रा क्यों मनाता है, छोटे संक्षेप में हम बताना चाहेंगे। वैसे है बड़ा सा एक स्टोरी, लेकिन उस बड़ा सा स्टोरी में छोटा सा एक अंश में सुनाना चाहूँगी। दरवाज़ा, किसने कहा कि दरवाज़ा नहीं खोलेगा? भगवान विश्वकर्मा एक कक्षा के अंदर जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा की मूर्ति बना रहे थे। तो मूर्ति बनाने से पहले शर्त थी कि इस कक्षा के दरवाज़ा तब तक नहीं खुलेगा जब तक मैं इस मूर्ति को कंप्लीट रूप, मतलब पूर्ण रूप ना दे पाऊँ। तब तक मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन गुंडीचा माँ को क्या हुआ? गुंडीचा को मतलब उनको लगा कि एक भी आवाज़ अंदर से नहीं आ रही है, तो चलो मैं जाके दरवाज़ा खोल के देखूं। बहुत ही बेचैन थी, ठीक है। तो ऐसे में सोचिए कि कक्षा के अंदर आवाज़ आनी चाहिए बाहर, है ना, कि काम चल रहे हैं, कुछ तो आवाज़ आनी ही चाहिए, क्योंकि लकड़ी से बना हुआ जो भी चीज़ बना रहे, मतलब भगवान की एक मूर्ति बना रहे, तो उसमें से कुल्हाड़ी का आवाज़ बाहर तक आनी चाहिए, कुछ तो आनी चाहिए। पर कुछ आवाज़ था ही नहीं। तो गुंडीचा जाके देखा, दरवाज़ा खोल दिया तो देखा कि अरे अंदर कोई है ही नहीं। लेकिन क्या है कि जब गुंडीचा माँ ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, तभी भगवान विश्वकर्मा वहाँ से गायब हो चुके थे, क्योंकि उनको पता था अभी अंदर गुंडीचा आने वाली है। तो अंदर गुंडीचा देखा कि गुंडीचा माँ ने देखा कि अरे नहीं है, गुंडीचा रानी देखा कि नहीं है कोई भी, और ये जो मूर्ति है ये तो आधा अधूरा पड़ा है, ना इनका पैर बनाए, ना हाथ बनाए, आंखें तो बना दी पर पलक नहीं है, मतलब कुछ ही नहीं बना है। और ये आदमी चले गए, बूढ़ा मतलब वृद्धावस्था में जो आए थे वो थे वाह विश्वकर्मा, है ना। तो ये वृद्ध चले गए, तो फिर इमीडिएटली तुरंत अपने पति राजा इंद्रदुम्न गुंडीचा की हस्बैंड थी, है ना। तो गुंडीचा माँ ने जल्दी तुरंत रानी, मतलब यहाँ पे रानी कहते हैं ना, राजा रानी की बात चल रही है, तो तुरंत दौड़ के गई और राजा को बुलाई कि देखो इस तरह की परिस्थिति है, वृद्धा कहीं चले गए आधा आधा अधूरा काम छोड़ के। तो राजा भी बहुत दुखी है और रानी भी बहुत दुखी थी, दोनों बहुत भगवान जी को प्रार्थना करने लगे। ऐसे में भगवान जी प्रकट हुए और कहने लगे कि आप दोनों इतने परेशान, इतने दुखी क्यों है? ये जो एक मूर्ति आपके सामने पड़े है, ये मेरा एक नया रूप है। आप मुझे और मेरे भाई बहनों को अपना लीजिए, और आप यहाँ जगन्नाथ में जगन्नाथपुरी में मेरा बड़ा सा सुंदर सा एक मंदिर बना लीजिए राजा, जहाँ पूरे विश्व के लोग आएंगे, मतलब पूरे कोने कोने से लोग आएंगे मुझे दर्शन करने के लिए, और यहाँ मेरे दर्शन प्राप्त करेंगे, और वो अपने मरने के बाद परम धाम प्राप्त करेंगे, मेरा ही परम धाम प्राप्त करेंगे। और यहाँ पे मैं और मेरे भाई बहन तीनों मिलकर रहेंगे, ये मेरा एक नया रूप होगा। तो राजा ने कहा कि ठीक है, आपके आज्ञा के अनुसार ही मैं काम करूँगा, लेकिन भगवान अगर एक काम में मुझे एक आशीर्वाद करे कि मुझे मेरे इस जन्म में मुझे कोई भी पुत्र नहीं चाहिए, कोई भी मेरा संतान नहीं चाहिए, क्योंकि संतान जो होने वाले आगे जाके आपके ऊपर हक जमाएंगे, इस संपत्ति, इस मंदिर, इस जैसे कि भगवान ने कहा कि आप चिंता मत करो, आप मंदिर बनाओ, आपके मंदिर में मेरे ही लक्ष्मी देवी, मेरे ही पत्नी हमेशा साथ रहेंगे। आपके इस मतलब आपके इस मंदिर में, नहीं आपके इस भूमि में कभी अन्न का कभी कमी होगा, मतलब भोजन का कभी कमी नहीं रहेंगे, क्योंकि यहाँ लक्ष्मी देवी स्वयं मेरे साथ ही विराज करेंगे। तो तुम चिंता मत करो और मंदिर को बनाओ। तो इस बात सुनकर राजा ने कहा कि ठीक है, मुझे कोई संतान नहीं चाहिए, क्योंकि आगे जाके वही संतान अगर आपकी बात ना मानकर चले और अपना हक जताए, क्योंकि ऐसे भगवान कहा कि यहाँ पे बहुत सारे सोना चांदी है ना, बहुत सारे ऑर्नामेंट्स है ना, बहुत कुछ, मतलब भरपूर मात्रा में रहने वाले हैं।
मोनी मुक्ता, पैसे, सोना चांदी सब कुछ भरपूर मात्रा में रहेंगे, क्योंकि लक्ष्मी देवी की वास वहीं पे होने वाले हैं, तुम चिंता मत करो। तो राजा ने कहा कि ठीक है, मुझे तो प्रभु की आज्ञा मानना है, तो इसलिए मुझे संतान नहीं चाहिए। तो रानी बहुत दुखी हो गई। तो रानी कहा कि नहीं भगवान, अगर मेरे कोई संतान नहीं होगी तो हमें कौन देखने वाले होंगे, बुढ़ापे में कौन सहारा बनेंगे, हमें तकलीफ होगा, हमें बीमार पड़ेंगे तो हमें देखने वाले कौन है, और आगे मेरे वंश को कौन चलाएंगे, तो ऐसे कैसे होने वाला है। तो भगवान ने फिर से गुंडीचा माँ को कहा कि माता जी, हे माँ, आप चिंता मत करो, हाँ, मैं ही आपका पुत्र और मेरे भाई बहन हम तीनों आपके बेटी बेटा बनकर ही रहेंगे, और आपका ज़रूर ख्याल करेंगे, आपका हम अपने हाथों से सेवा करेंगे, आप बस चिंता मत करिए। और हम एक बार साल में बाहर निकलेंगे, जब बाहर इस मंदिर से जब बाहर निकलेंगे तो हम तीनों भाई बहन बाहर निकलेंगे, और गुंडीचा माँ आपके घर आएंगे, 7 दिन तक हम रहेंगे। जिसलिए गुंडीचा ये जो रथ यात्रा, जगन्नाथ देव का रथ यात्रा निकलते हैं ना, तो गुंडीचा के नाम पे भी जाना जाता है, क्योंकि गुंडीचा जो मौसी कहते हैं ना यहाँ पे, तो अपने गुंडीचा मौसी के वहाँ जाते हैं और 1 हफ्ता रहते हैं भाई बहन मिलकर, बहुत सेवा पाते हैं, बहुत सेवा पाते हैं। राजा रानी सब मिलकर इंद्रदूम्न एंड ये हमारी जो गुंडीचा माँ, ये सब मिलकर तीनों भाई बहनों को इतनी सेवा करता है, इसलिए 7 दिन तक वहीं पे रहते हैं सिर्फ सेवा खाने के लिए। और जैसे प्रॉमिस भगवान जी ने कहा, जगन्नाथ देव जी ने, कि जैसे मैंने प्रॉमिस किया तो वैसे प्रॉमिस हर साल वो निभाते हैं। हर साल जगन्नाथ देव जी बाहर निकलते हैं अपने कक्षा से, और 3 डिफरेंट रथ में चलते हैं। ऐसे में रथ यात्रा निकलते हैं। जय जगन्नाथ।